ये प्यार से या तो चले जाएं या कानून वापस ले लें और देश चलाने की कोशिश करें, वरना 5000 वर्षों से सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत से राजा आए और गए, कितनों को उखाड़ के फेंका गया, वो सारा का सारा काम किसान और मजदूर जानता है। उतने हद तक ना परेशान करो कि मजदूर और किसान सड़क पे जो बैठा है वो खड़ा हो जाए। जिस बात को आप दरिया दिली कहते हैं, मैं कहता हूँ अगर मोदी जी में थोड़ी सी अकल होती तो ये 3 कानून वापस ले लेते, क्योंकि उनसे ज़्यादा किसान अपने बारे में समझता है। 5 रुपया गन्ने पे बढ़ा देने से अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान को फर्क पड़ रहा होता तो राकेश टिकैत कब का घर जा चुके होते। हर 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ मुंह से थूक देने वाले मोदी जी 6 लाख करोड़ के लिए जब देश बेचने निकलते हैं तो फिर ये पैसे का जो खेल है पब्लिक समझ चुकी है। सवाल सर मैं किसानों से लेकर के कर रहा हूं कि अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपनी दरिया दिली दिखाई है और एफआरपी जो है प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना खेती के जो किसान हैं 5 रुपये बढ़ाया है। इधर योगी आदित्यनाथ जी जो है जो फसलों को जो पराली जलाते थे तो कई हज़ार ऐसे किसान हैं जिस पे केस दर्ज किए गए थे, तो अब दरिया दिली दिखा करके उन केसों को वापस कर रहे हैं। तो दरिया दिली दिखा रहे हैं तो आप किसानों की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव को, क्योंकि किसान जो है अभी भी उनके लिए बहुत कुछ करने की तैयारी में है। 15 अगस्त हर 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ मुंह से थूक देने वाले मोदी जी 6 लाख करोड़ के लिए जब देश बेचने निकलते हैं तो फिर ये पैसे का जो खेल है पब्लिक समझ चुकी है। 5 रुपया गन्ने पे बढ़ा देने से अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान को फर्क पड़ रहा होता तो राकेश टिकैत कब का घर जा चुके होते। हकीकत तो ये है कि किसान और मजदूर जो परेशान है, क्योंकि 80% भारत जो है, भारत की जनसंख्या जो है वो किसान या किसानी से जुड़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्बरता किसानों के साथ हो रही है। जिस बात को आप दरिया दिली कहते हैं, मैं कहता हूँ अगर मोदी जी में थोड़ी सी अकल होती तो ये 3 कानून वापस ले लेते, क्योंकि उनसे ज़्यादा किसान अपने बारे में समझता है। ये तो किसान प्रेम है, तभी इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। प्रेम है, ये तो एक किसान प्रेम है। ये आपके शब्द हो सकते हैं किसान प्रेम, क्योंकि अगर किसान से प्रेम होता तो इस तरीके से लाठियां ना भांजी जाती, इस तरीके से किसानों को पिछले 9 महीने से सड़कों पे ना रहना पड़ता, इस तरीके से किसानों की ये हालत इन 3 कानूनों को ला करके और अडानी अंबानी को खुश करने के लिए ये मोदी जी नहीं करते। ये किसान प्रेम नहीं है, ये किसान विरोधी देश विरोधी लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। इस बात को सुनने में दुख होगा, लेकिन हकीकत बोलना मेरा काम। चलिए, आप राजनीति विश्लेषक हैं तो सर मेरा सवाल आपसे ये बन जाता है, क्योंकि किसानों को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चाहे वो मैं देख रहा हूं कि तमाम जितने पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे जो सर्वे सर्वा हैं, लगातार जब भी जाते हैं तो किसानों के मुद्दे को ज़रूर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों पे जो है लास्ट में जो है आंकड़ा ज़रूर आ जाता है, उन पर निगाहें ज़रूर हैं सभी पार्टियों का। मेरा सर कहना ये है कि सर्वे ये कह रहा है, बार बार जो बड़ी मीडिया ये दिखा रही है कि किसानों का जो है यूपी चुनाव में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका क्या आंकड़ा कहता है, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी मीडिया जिसको आप कहते हैं उसको प्यार से भारत में गोदी मीडिया कहते हैं, जो मोदी की गोदी में बैठा है। तो वो क्या सर्वे दिखाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है और आप सर्वे बता नहीं देखना चाहिए। मेरा सर्वे नहीं, मेरा आभास मैं आपको बताता हूँ। मेरा आभास जो इस देश के अंदर किसान को लेकर के है वो ये है कि 80% जनसंख्या जो प्रोफेशन में होती है, जिस काम में होती है, जब वो खिलाफ हो जाए सरकार के, तो 1857 में मंगल पांडे ने जो किया था वो बस ना करना पड़े उतनी देर है। ये प्यार से या तो चले जाएं या कानून वापस ले लें और देश चलाने की कोशिश करें, वरना 5000 वर्षों से सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत से राजा आए और गए, कितनों को उखाड़ के फेंका गया, वो सारा का सारा काम किसान और मजदूर जानता है। उतने हद तक ना परेशान करो कि मजदूर और किसान सड़क पे जो बैठा है वो खड़ा हो जाए। यदि खड़ा हो गया तो दिल्ली। चलिए, तो